मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता राज्य में हुआ था। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। उसके माता पिता धार्मिक थे। वे जब भी मंदिर जाते तो मीरा भी उनके साथ जाती। बचपन से ही मीरा की भगवान के प्रति सहज भक्ति थी। वह मंदिर में जब भी भगवान की मूर्ति को देखती तो उसकी इच्छा होती कि उसके पास भी एक छोटी सी मूर्ति हो जिसका वह प्रतिदिन श्रृंगार करे, भोग लगाए इत्यादि। एक बार मीरा के गांव में एक महात्मा आए। वे बहुत दिनों तक उनके यहाँ रहे। उनके पास श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। मीरा को वह मूर्ति बहुत ही अच्छी लगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, साधु के बाबा के पास साधु बाबा के पास जो श्याम सुंदर की मूर्ति है वह मुझे दिला दीजिए। पिता ने बहुत समझाया, बेटी, साधु महात्मा अपने भगवान किसी को देते नहीं हैं। अपने यहाँ भगवान नहीं है। पिता ने बहुत समझाया, बेटी, साधु महात्मा अपने भगवान को किसी को देते नहीं हैं। अपने यहाँ क्या भगवान नहीं है? तू कहेगी तो दूसरी मूर्ति मंगा देंगे। मीरा को तो वही मूर्ति चाहिए थी। उसका मन मानो उसी में रम गया हो। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो उसी मूर्ति को ही लूँगी। मीरा हट करने लगी। पिता ने साधु से प्रार्थना की कि वे मूर्ति वह उन्हें दे दे। साधु को धन भी देना चाहा, पर वे साधु तो धन के लोभी नहीं थे। वे देने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अपने भगवान को खोने के डर से वे वहाँ से अगले दिन चले गए। छोटी मीरा को जब पता चला कि साधु बाबा वहाँ से चले गए हैं, उसके ऊपर तो मानो आकाश गिर पड़ा। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। उस मूर्ति का ही ध्यान करते हुए रोती रही। पिता ने बहुत समझाया, बहलाया, उसे और भी वस्तुएं देनी चाहिए, किंतु मीरा की तो एक ही रट कि मुझे वही श्याम सुंदर की मूर्ति चाहिए। छोटे बच्चे बड़े ही सरल होते हैं और भगवान सरल निष्कपट लोगों की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं। साधु बाबा को भगवान ने स्वप्न में कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे साथ मीरा के लिए ही तो आया था। तुम्हारी साधना अब समाप्त हुई। तुम मुझे मीरा के पास पहुंचा दो, यही मेरी आज्ञा है। साधु तुरंत मीराबाई के पिता के पास गए। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने मीरा से कहा, बेटी मीरा, भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। वे तुम्हारी सेवा स्वीकार करने को लालायित हैं। तुम इन गिरधर गोपाल को स्वीकार करो और प्राणों से भी अधिक इन्हें प्यार करना। ये ही तुम्हारे सब कुछ हैं। इनकी सेवा में कभी चूक मत करना। मीरा भी उन गिरधर लाल को पाकर सब कुछ भूल गई। भगवान की सेवा करना, उनके लिए भोग लगाना, माला बनाना, पूजा करना, यही उसके जीवन का दैनिक कार्य हो गया। उस समय छोटी उम्र में ही विवाह हो जाता था। मीराबाई का भी विवाह हुआ। वे अपने ससुराल गईं, पर मीराबाई का मन तो इस संसार में नहीं था। वे वहाँ भी अपने श्याम सुंदर के भजन गाती। उनका पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, पूजा, भजन इत्यादि में बीत जाता था। मीराबाई की भगवान के ऊपर भक्ति देख उनके पति भी उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। कुछ समय बाद मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे उनका यश सर्वत्र फैलने लगा। अनेक संत महात्मा मीराबाई से मिलने आते। यह बात वहाँ के राणा को सहन नहीं हुई। उसने तरह तरह से मीराबाई को तंग करना शुरू किया। एक बार राणा ने मीराबाई को मारने के लिए एक पिटारी में विषधर सांप भेजा। जो लोग भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, भगवान उनकी प्रतिक्षण रक्षा करते हैं। जैसे ही मीराबाई ने वह पिटारी खोली, वह सांप तो उसमें था ही नहीं। वह सांप शालिग्राम की मनोहर मूर्ति में बदल गया। राणा ने जब ये बात सुनी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।